गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे है ना, नोटबुक ओपन कर लेंगे एसएसटी का, और बुक भी जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। चैप्टर 7 ही है ना। उस चैप्टर का मैंने कल रॉन्ग आंसर लिखाया था। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, ये क्वेश्चन हो गया। तो हमारा ABCD सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट, मैच द है ना हेल्पर्स वो कंप्लीट, राइट यस और नो कंप्लीट, गिव 1 वर्ड कंप्लीट, आंसर इन 1 लाइन कंप्लीट, आंसर इन 2 और 3 लाइन्स कंप्लीट। अब है हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन वो है तो सभी बच्चे बनाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे समझाऊंगी, फिर आंसर लिखूंगी, फिर समझाऊंगी। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कीजिए। नोटबुक में लॉन्ग आंसर लिखने के बाद अगर आपके पेज में, जिन बच्चों के नोटबुक में है ना लॉन्ग आंसर लिखने वाले पेज में, जिसमें लॉन्ग आंसर लिखे उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो उस पेज में नहीं लिखेंगे, वो न्यू पेज में लिखेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे लाइन खींच के डेट, चैप्टर, रिमेंबर एक लाइन में, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू, ओके ना। और न्यू पेज वाले बच्चे डेट, चैप्टर, रिमेंबर ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग यानी कि क्वेश्चन, और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसका आंसर बताते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, रिमेंबर यहाँ पे तो लिखना ही है, इसे भी याद कर लेना है। उसके बाद क्या है, HOTS, QUESTION, क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, ओके। तो वो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर no doctors in our neighborhood, यहाँ पे नेबरहुड का नहीं आता है मेरा, तो मैंने हाइफन देके बाकी लेटर यहाँ लिखा है, दैट मीन्स कि वो। आप ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर आपका एक साथ नेबरहुड अटता है तो एक साथ लिखिए। अगर बाय द वे कुछ अक्षर एक वर्ड का नहीं अटता है तो इसी तरीके से हाइफन दिया जाता है और बाकी अक्षर को दूसरी लाइन में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं वो क्या कह रहा है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो डॉक्टर्स इन आवर नेबरहुड, अगर हमारे पड़ोस में कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक, कोई वैद्य नहीं होंगे तो उस समय क्या होगा, है ना। तो आप जान रहे हैं ना कि अगर डॉक्टर नहीं रहा हमारे नेबरहुड में, हमारे आसपास, तो क्या होगा। तो जब कभी हम बीमार होंगे, अगर हमारे आसपास डॉक्टर नहीं हुआ तो समय पे हम अपना इलाज नहीं करवा सकेंगे, है ना, यही ना होगा। आइए आंसर लिखते हैं, आंसर लिखिए। इफ देयर वेयर no doctors in our neighborhood, then we would not be able to have our treatment done. क्या है, if there were no doctors in our neighborhood then we would not be able to have our treatment done. अगर हमारे आसपास कोई डॉक्टर नहीं हुआ तो हम अपना इलाज नहीं करवा सकेंगे, यही ना होगा। अगर डॉक्टर नहीं रहा तो क्या होगा, तो कि हम अपना इलाज नहीं करवा सकेंगे, है ना। ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन का। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कर लें क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, ओके। अब हम
पेज नंबर आप लोग है ना, पेज नंबर 56 ओपन करेंगे। 56 यहाँ देखिए, ये है वो क्या है, क्रिएटिव स्किल्स क्या कह रहा है वो देख लेंगे। ओके, तो क्रिएटिव स्किल्स बुक वाले बच्चे ही बना सकेंगे। तो जिनके पास बुक है वो ध्यान दें अपने बुक पे और मेरी बातों पे। क्वेश्चन क्या है उसे समझ लीजिए। Here are some tools of the people who help us। बोला यहाँ पे कुछ टूल है, कुछ औजार हैं जो ये सारे लोगों को मदद करती है काम करने में। हेल्प देम पिक देयर टूल्स बाई ड्रॉइंग अ लाइन टू द करेक्ट वंस। बोल रहा है इस टूल से इन लोगों के बीच जो जिनका टूल है, जो जिनके काम के लिए है, उस काम से एक लाइन है ना, उस टूल से उस इंसान को एक लाइन से मैच कर देना है। ओके, तो फर्स्ट में क्या है आप देख रहे हैं कि इंसान क्या कर रहा है। तो ये इंसान मैथ्स की बुक लिए हुआ है, दैट मीन्स कि ये इंसान क्या है, टीचर है, शिक्षक है। तो शिक्षक का इसमें कौन सा टूल होगा, कौन सा सामान, कौन सा यंत्र, कौन सा औजार होगा, ध्यान दीजिए। तो यस आप समझ गए होंगे, है ना। ये क्या बहुत ही इजी है। टीचर का क्या होना चाहिए इसमें से, ब्लैक बोर्ड एंड डस्टर, है ना, यानी कि ई नंबर। क्योंकि टीचर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, दैट मीन्स कि बोर्ड है, बोर्ड पे लिखता है, तो वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड पे डस्टर से चौक से लिखा जाता है। तो ब्लैक बोर्ड एंड चौक किसका हो जाएगा, टीचर। तो 1 का आप किससे मैच करेंगे, ई से। 1 को किससे मैच करेंगे, ई से। अब है सेकंड में आप ध्यान से देखिए वो क्या है, वो कौन है, तो वो कारपेंटर है, यानी कि बढ़ई है। तो बढ़ई का कौन सा सामान, कौन सा टूल होगा इसमें से, तो यस आप ध्यान देंगे तो एक बढ़ई जो होता है, बढ़ई यानी कि कारपेंटर होता है, उसे इसमें से कौन सा टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ये आड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आड़ी को क्या बोलते हैं, फ्रेट सेव की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेट सेव मीन्स आड़ी, उस आड़ी से वो लकड़ी काटेगा और लकड़ी का सामान बनाएगा। तो 2 को किससे मैच करना है, 2 को डी नंबर से किससे मैच कीजिएगा, 2 का डी। ओके, अब 3 में क्या है, कॉबलर मीन्स मोची का क्या काम होता है, शूज़ स्लीपर्स को रिपेयर करना, मेंट्स करना, इनके उसे टूटा फूटा है तो सिल देना। तो शूज़ में यानी कि कॉबलर होता है, उस कॉबलर को इसमें से कौन सा टूल चाहिए, तो ये शू मेकर चाहिए, है ना। शू मेकर आप उसको बोलते हैं, तो शू मेकर होता है यानी कि एक लोहा होता है, उसमें 3 शेप बना रहता है जूती चप्पल का, तो वो होता है। इसमें से कौन सा होगा, यस 3 का कौन सा हो जाएगा, जी। तो 3 को किससे मैच कीजिएगा, जी नंबर से। ओके, अब इसमें से देखिए 4 इधर है, फार्मर है। 4 में फार्मर मीन्स किसान को इसमें से कौन सा टूल चाहिए, उसका कौन सा औजार होगा, यस उसका होगा प्लाऊ मीन्स हल से वो खेत जोतता है ना, खेतों की मिट्टी को भुरभुरा बना के उसमें बीज बोता है ना, तो वो प्लाऊ होता है, वो हल कहलाता है। तो 4 का किससे मैच होगा, 4 का ए नंबर, ए में प्लाऊ है तो 4 को ए से मैच कर देना है। ओके, अब मैं बता देती हूँ, उसको मैं वाइप करती हूँ इस तरीके से, ये मैं वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे तो नोट कर लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 में देखिए ये क्या है, गार्डनर है। तो गार्डनर का इसमें से कौन सा टूल होगा, पहले मैं ओरली बता दूँ फिर रिटन। तो गार्डनर का कौन सा टूल होगा, तो आप ध्यान देंगे तो क्या है ना, F नंबर में क्या है, F नंबर में मशीन है, ग्रास कटिंग मशीन, घास काटने वाली मशीन, उससे मैच करेंगे। तो गार्डनर को ग्रास कटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, पड़ती है, तो 5 को F से मैच कर देंगे। अब क्या है 6 नंबर में, आप ध्यान दीजिए तो 6 में क्या है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसका कौन सा टूल होता है, यस क्या हो जाएगा, सी नंबर। आप ध्यान से देखिए तो सी नंबर में क्या है, सी नंबर में स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप दैट मीन्स कि आला, जिससे सांस या फेफड़ों द्वारा यानी कि शरीर में जो सांस का प्रॉब्लम होता है वो चेक किया जाता है, सांस चेक किया जाता है, तो उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो 6 को किससे मैच करना है, सी नंबर से। एंड 7 में क्या है, टेलर है, टेलर मीन्स दर्जी। तो दर्जी का कौन सा टूल होगा, तो ये स्विंग मशीन जो कि बी नंबर में है, तो 7 को बी से मैच कर देंगे। आइए हम देखेंगे 1 में, 1 को किससे मैच करेंगे, तो 1 को ई नंबर से, है ना, ई हो जाएगा। 2 में क्या है, 2 में कारपेंटर है, कारपेंटर को किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रेट से आड़ी की जरूरत पड़ेगी जो कि डी नंबर में है, तो 2 का डी हो जाएगा।
एंड 3 में क्या है, तो 3 में कॉबलर है, कॉबलर को किसकी जरूरत पड़ेगी, जी नंबर की, है ना, जी नंबर, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, यानी कि शू मेकर है ना, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 4 में क्या है, फार्मर है, फार्मर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फार्मर को यानी कि ए नंबर की प्लाउ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फार्मर को ए से मैच कर देंगे। उसके बाद 5 है, 5 में गार्डनर है, गार्डनर को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ग्रास कटिंग मशीन, जो कि क्या है एफ नंबर में है। हम 5 इसका यानी कि इसका 5 से यहाँ से एफ से मैच कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर है, 6 नंबर में डॉक्टर है, डॉक्टर को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, आला की, जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, वो कौन से नंबर में है, सी नंबर में। उसके बाद लास्ट 7 है, 7 में टेलर है, टेलर को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी नंबर, यानी कि स्विंग मशीन की। इस तरीके से हमारा मैच हो जाएगा। ओके, तो आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। मैंने 1 का ई, 2 का डी इसलिए लिखा कि आप 1 को ई से मैच करें, लाइन खींचे, 2 को डी से मैच करें, लाइन खींच दें, 3 को जी से, यानी कि 3 को जी से लाइन खींच दें बीच में, तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो ये आप बना लीजिएगा। ओके, बुक वाले बच्चे ही ये बना सकते हैं, नोटबुक वाले बच्चे नहीं बना पाएंगे। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नीचे क्या लिखा हुआ है वो मैं बताती हूँ। क्या लिखा हुआ है, ये हो गया लाइफ स्किल, है ना, हमारा क्रिएटिव स्किल्स कंप्लीट हो गया। अब है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स को देख लेंगे वो क्या है। लाइफ स्किल है, शोन बिलो आर वेरियस हेल्पर्स वोम यू मे फाइंड इन स्कूल। बोला है शोन बिलो आर वेरियस हेल्पर्स, है ना, वेरियस हेल्पर्स वोम यू मे फाइंड इन स्कूल। यहाँ पे बहुत सारा क्या है, हेल्पर्स है बहुत सारे, जो कि आपको स्कूल में मिलते हैं, स्कूल में आप इन लोगों को देखते होंगे। कैन यू राइट व्हाट वी कॉल देम, तो क्या आप बता सकते हैं इन लोगों को क्या बोलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 लिख के ऐसे लाइन खींचा हुआ है, 2 लिख के ऐसे लाइन खींचा हुआ है, फिर 3 लिख के लाइन खींचा हुआ है, 4 लिख के लाइन खींचा हुआ है, फिर 5 लिख के लाइन खींचा हुआ है। हालांकि ये एक लाइन में है, लेकिन मैं थोड़ा हटा हटा के कर दूँ कि आप समझ आइएगा। तो 1 में जो पिक्चर बना हुआ है वो पिक्चर किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक इंसान है और वो फाइल लिए हुआ है और वो खाकी रंग का कपड़ा पहने हुआ है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, यस, उस इंसान को प्यून बोलते हैं, POEN, प्यून। प्यून मीन्स चपरासी। चपरासी का काम होता है बेल बजाना, और दूसरा काम क्या होता है कि फाइल को या रजिस्टर को क्लासरूम से ऑफिस, ऑफिस से क्लासरूम, या क्लासरूम की ऑफिस की चीज़ें ऑफिस तक पहुंचाना। ये काम किसका होता है, प्यून का होता है। दूसरे में क्या है आप ध्यान दीजिए, तो एक इंसान है जो कि झाड़ू लिए हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, स्वीपर, है ना, तो क्या हो जाएगा SWEEPER, स्वीपर, या वो क्या हो जाएगा, क्लीनर भी हो जाएगा। स्वीपर भी आप लिख सकते हैं, या फिर CLEANER, क्लीनर, है ना, लेकिन स्वीपर ही बेस्ट है, तो रहने दीजिए स्वीपर। ओके, स्वीपर यानी कि झाड़ू देने वाला। ओके, ये बेस्ट है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, आप देखिए वो इंसान सीटी बजा रहा है प्लस टॉर्च लिए हुआ है, दैट मीन्स कि वो रक्षा कर रहा है, रखवाली कर रहा है। ये किसका ड्रेस होता है, वॉचमैन का। तो आप इसे सिक्योरिटी गार्ड भी लिख सकते हैं, या वॉचमैन भी लिख सकते हैं, या सिर्फ जनरल गार्ड भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें सिक्योरिटी गार्ड लिखेंगे, SECURITY, सिक्योरिटी, GUARD, सिक्योरिटी गार्ड। ओके, सिक्योरिटी गार्ड, या आप स्कॉट भी लिख सकते हैं। स्कॉट मीन्स भी गार्ड, पहरेदार, पहरा करने वाला, ये भी, या गार्ड भी लिख सकते हैं, या वॉचमैन भी लिख सकते हैं। ओके, अब 4 नंबर में देखिए, वो इंसान क्या है, फवारा लिए हुआ है एंड एक हाथ में प्लांट लिए हुआ है, दैट मीन्स कि वो कौन है, यस, वो माली है, बागबान है, यानी कि गार्डनर है, GARDENER, गार्डनर, इसको क्या कहते हैं, गार्डनर, है ना। अब 5 नंबर में वो क्या है, तो वो 5 नंबर में एक लेडी है जो कि वाइट कैप पहनी हुई है, उसके बाद वाइट शर्ट एंड स्कर्ट पहनी है, और उसके हाथ में एक पैड है। वो कौन है, वो नर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, NURSE, नर्स। कब बोलेगा, नर्स तो हॉस्पिटल में होती है ना, स्कूल में नहीं, बहुत सारे स्कूल में नर्स भी होती है, नर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से भी तो किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, या कोई बच्चा इंजर्ड हो गया खेलते खेलते, तो नर्स रहेगा, क्लिनिक रहेगा स्कूल में, तो उनका वो केयर कर सकेंगे। तो ये सारे लोग होते हैं। तो फर्स्ट में आप समझ के प्यून, सेकंड में स्वीपर, थर्ड में सिक्योरिटी गार्ड, या फिर
आप उसको वॉचमैन भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं, गार्ड भी लिख सकते हैं, स्कॉट भी लिख सकते हैं। 4 में गार्डनर है एंड 5 में नर्सेज है। तो ये आप बुक वाले बच्चे बना लें, ये भी बुक ही वाले बच्चे बना सकते हैं, नोटबुक वाले बच्चे नहीं। तो देखा आपके पास बुक नहीं रहने से आपको कितना लॉस हुआ। इसका मतलब आज का सारा क्लास आपके लिए लैप्स हो गया। आप प्रेजेंट तो रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो सका। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जिनके पास बुक नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उनके पास बुक होना। तो जिनके पास नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें, और जिनके पास है देखिए वो तो अच्छे से अपना स्टडी कर लिए, लर्निंग कर लिए, सीख लिए, जान लिए। तो इसीलिए बुक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे बुक होनी चाहिए आपके पास हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि सारा सब्जेक्ट अलग है और सभी को पढ़ना है, सभी को हमें सीखना है, सभी को जानना है। तो सभी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जिनके पास बुक नहीं है वो प्लीज़ अपना बुक परचेस करवा लें। तो ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। इसका हमने सारा एक्टिविटी कर लिया ना। मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन भी एक दिन करा दिया, उसके बाद मैच द फॉलोइंग भी करा दिया। अब मैच द फॉलोइंग जिनके पास बुक था वही बच्चे बना पाए। राइट यस और नो आंसर है ना। द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 या 2 वर्ड्स भी हो गया, उसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन भी हो गया, उसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 या 3 लाइन्स भी हो गया। उसके बाद आज हमने हॉट्स क्वेश्चन कराया, क्रिएटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स कराया। ओके, तो हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट। आपको क्या करना है, चैप्टर 8 को आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 8, यानी कि उस चैप्टर का क्या नाम है, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। हमें फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार जो मनाते हैं वो, तो हमें वो जानना है। तो इस चैप्टर में हम 2 पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे। तो 2 तरह के फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे, नेशनल एंड रिलीजियस। नेशनल समझते हैं आप, जो राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय त्यौहार फेस्टिवल, और रिलीजियस यानी कि धार्मिक त्यौहार। तो जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो वर्ल्ड है ना, उस कंट्री के सभी लोग मनाते हैं जिस कंट्री का वो नेशनल फेस्टिवल होता है। और रिलीजियस फेस्टिवल वो लोग बनाते हैं जो उस धर्म के लोग होते हैं, उस धर्म के अकॉर्डिंग अपना त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो कल हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि आज पढ़ाना फ्री हो जाएगा। तो मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एग टेबल के लिए, यानी कि खाने का तरीका। तो क्या होना चाहिए, खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, खाने के बाद और बीच में, खाने के दौरान हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था वॉश योर हैंड्स वाला। आज मैं बताऊँगी हेल्प अदर्स एंड आस्क इफ़ दे नीड समथिंग, डू नॉट हेल्प ओनली योरसेल्फ। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी मदद नहीं करें, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें उनको भी देना चाहिए, पूछना चाहिए, कहना चाहिए। जैसे कि कोई लोग हैं उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, टेबल पे, खाने की मेज़ पे, तो वो उस सामान को ना लेने में सक्षम नहीं है, पहुंच नहीं सकते, तो हमें उनको भी परोसना चाहिए और ख़ुद भी खा लेना चाहिए। ओके, खुद भी परोस लेना चाहिए, ये बात है। तो आप अपनी हेल्प खुद ना करें, सिर्फ अपनी हेल्प ना करें बल्कि दूसरों की भी हेल्प करें अगर दूसरों को कोई चीज़ चाहिए होगा तो, है ना। चाहे वो हम घर में अपने फैमिली के साथ खाएं या बाहर किसी के साथ खाएं या कहीं भी हम पब्लिक प्लेसेस पर रहें या अपने प्राइवेट प्लेसेस पर रहें, तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और जो भी गुड हैबिट टिप मैं आपको बताती हूँ आप खुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं, होमवर्क पे भी ध्यान दें, ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहें, और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक भी परचेस करवा लें। फिर से मैं एक बार गुड हैबिट टिप को रिपीट कर दूँ, हेल्प अदर्स एंड आस्क इफ़ दे नीड समथिंग, डू नॉट हेल्प ओनली योरसेल्फ। यानी कि कोई आपको अगर कुछ कहे तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, आप सिर्फ अपना मदद ना करें। ओके, अपनी ही चीज़ों को ना लें, ये बातें हैं। और चैप्टर 8 को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।